जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे समय की जिसको कि हम राजा के समान जीवन कह सकते हैं। प्रभुत्व बरकरार होने वाला है, जीवन की उलझने सुलझने वाली हैं, क्योंकि राजा सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और सूर्य का राशि परिवर्तन जो शनि की एक राशि से निकलकर द्वितीय राशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में होने जा रहा है, जहां पर हम देख रहे हैं कि 3 ग्रह पहले से विद्यमान हैं। चतुर्थ ग्रह सूर्य भी वहां पर विराजित होने जा रहे हैं। 4 ग्रहों का समायोजन ये किस तरीके से आपके जीवन में परिवर्तन को दिखाएगा, क्योंकि प्रत्येक ग्रह का किसी स्थान पर प्रभाव देना अलग बात है और युति प्रभाव एक परिवर्तित चीज हो जाती है। वहीं एक ग्रह की प्रभाव, 2 ग्रहों का युति प्रभाव, 3 ग्रहों का युति प्रभाव और 4 ग्रहों का, सभी का अलग अलग होता है। अब इस विषय में हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या ये एक माह, क्योंकि सूर्य का जो परिवर्तन होता है विशेषता 1 माह का होता है, और किसी भी ग्रह का यदि प्रभाव हमारे लिए 1 माह के लिए निकल कर आ रहा है तो उसके बारे में ये जानना भी ज़रूरी होता है कि वो हमारे लिए शुभ फलदायक होगा या अशुभ फलदायक होगा। हमारे कार्यों का हमको उल्टा प्रभाव मिलेगा या फिर हमें और ज़्यादा तीव्र गति से लाभ प्राप्त होगा। बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सूर्य इस समय पर आपकी स्वयं की लग्न राशि को छोड़कर आपके धन भाव में विराजित होने जा रहे हैं, जहां पर ये विपरीत राजयोग का भी निर्माण करेंगे, यानी कि सामने के भाव में बैठकर स्वयं के घर को देखेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, सूर्य और चंद्र ऐसे 2 ग्रह होते हैं जिनके पास मात्र एक राशि ही होती है। इसलिए देखिए, सूर्य चंद्र को जो है षष्ठ और अष्टम का दोष नहीं लगता, फिर भी विपरीत भाव में बैठकर यानी कि चीज़ें निगेटिविटी से प्रारंभ होंगी, लेकिन उनका प्रभाव अब यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारे लिए शुभतापूर्ण रहने वाला है या अशुभतापूर्ण रहने वाला है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि राजा का स्वभाव किस तरीके का होता है। राजा जो होता है, देखिए, सभी लोगों को प्रजावत देखता है, चाहे वो उसके फैमिली सदस्य ही क्यों ना हो, क्योंकि राजा के समान इस समय फीलिंग हो जाएगी आपके अंदर की। तो यानी कि आप समस्त लोगों को अपनी प्रजा की तरीके से देखेंगे। अब ये चीज़ दूसरी है कि इस समय आप प्रजा पर अत्याचार करना पसंद करेंगे या उनके जीवन को और ज़्यादा अच्छे तरीके से बेहतर बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि जहाँ एक और सूर्य के यहाँ पर मित्र ग्रह विराजित हो रहे हैं, वहीं राहु भी विद्यमान है। जहाँ सूर्य देखिए राजा समान हैं और शनि की मूल त्रिकोण राशि में आ गए हैं। मूल त्रिकोण राशि, हालांकि ये बात दूसरी है कि जब ये मकर राशि में होते हैं तो वहाँ पर इनके प्रभावों को थोड़ी सी, कहते हैं ना कि विघ्न, इनको बाउंडेशन रहती है, क्योंकि शनि स्वयं अपनी इस राशि को जो है बहुत ही चुनौतीपूर्ण बना देते हैं, और जब राजा यहाँ पर आएंगे तो राजा के सामने भी चुनौतियाँ ज़्यादा प्रस्तुत करेंगे। लेकिन मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में शनि उतनी ज़्यादा चुनौतियाँ नहीं प्रस्तुत करते हैं, जिस कारण से देखिए यहाँ पर शनि का जो विरोधाभास रहेगा वो रहेगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं रहेगा जितना पिछले समय में, यानी कि मकर राशि के दौरान आपके साथ ये विरोधाभास उत्पन्न हुआ था। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि शनि की राशि है, इसलिए ये जो 4 ग्रह हैं इनका शनि के साथ भी संबंध देखना बहुत जरूरी हो जाएगा, और सूर्य राहु के साथ भी संबंध देखना बहुत उचित हो जाएगा। अब सूर्य राजा हैं, यानी कि देखिए सबसे पहले तो राशिपति को देखते हैं। राशिपति जो हैं वह देखिए उनके साथ, हालांकि इनकी बिल्कुल भी बाउंडिंग अच्छी नहीं है, परस्पर शत्रु ग्रह कहे जाते हैं, जिस कारण से थोड़ा सा इस समय आपको पिता की तरफ से दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं। अगर आपको वाद विवाद की स्थिति नहीं बनेगी तो पिता को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा आप चिंतित रह सकते हैं। बाकी आपके जो स्वभाव है, आपका जो धन व्यय करने का तरीका रहेगा वो राजा के तरीके से रहने वाला है। ये चीज़ें जो होंगी वो आपके रिलेटिव्स, आपके जो फैमिली मेम्बर्स है, सभी के साथ ये चीज़ें होती हुई देखी जाएंगी। लेकिन इस समय धन के जो प्रभाव हैं, जो आपको कहते हैं ना कि जो चीज़ें जहाँ से धन आ रहा है
वहाँ पर भी इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली जब तक आपके पास धन की आवक होगी नहीं तब तक आप धन व्यय किस तरीके से करेंगे, ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है। इसके अतिरिक्त देखिए, राहु के होने से इस समय सूर्य के पास 5, 7, 9 अतिरिक्त दृष्टियां भी होने वाली हैं, क्योंकि सूर्य के पास सामान्यतः मात्र एक दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि, जिसके द्वारा यह स्वयं की राशि को देखेंगे। देखिए, स्वयं की राशि को देखने के कारण, क्योंकि सप्तम हाउस विरोधाभास में बैठकर ये अपने घर को देखेंगे, तो थोड़ी सी क्या होगा, मुश्किलें जो है आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं कि सूर्य के इस राशि परिवर्तन से हमें समस्याएं नहीं फेस करनी पड़ेंगी, तो समस्या आएंगी, लेकिन वो प्रभाव आपके लिए थोड़े से बदले हुए रहने वाले हैं। बदले हुए किस तरीके से रहेंगे, इस पर चर्चा को थोड़ा सा विस्तार देते हैं, लेकिन बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सूर्य, धन भाव। धन भाव अगर हम कहें तो ये आपकी वाणी, वाणी में आपके प्रभुत्व यानी रोगपूर्ण वार्तालाप रहने वाला है। लेकिन देखिए, सूर्य जब आपके थोड़े से किसी तरीके से पीड़ित हो जाते हैं, जो कि यहाँ पर हो रहे हैं, बुध शुक्र जो अन्य दो ग्रह हैं उनके प्रभाव से इन्हें काफ़ी राहत रहने वाली है। लेकिन क्योंकि बुध शुक्र की जो मित्रता है वो शनि के साथ भी है, राहु के साथ भी है और सूर्य के साथ भी है, जिस कारण से इनके यहाँ होने पर काफ़ी ज़्यादा आपके लिए रिलीफ रहने वाला है। लेकिन सूर्य की अगर चर्चा करें तो सूर्य यहाँ पर थोड़ा सा स्वयं को असुविधा महसूस करने वाले हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि थोड़ा सा यहाँ पर वाणी में रोगपूर्ण वाणी रहने वाली है, लेकिन अधिकारात्मक रहेगी। लोगों से आप इस तरीके से बात करेंगे जैसे आप उन पर अपना हक समझते हैं, अधिकार समझते हैं, और उनके ना करने पर आपके क्रोध की पराकाष्ठा हो जाएगी, जो कि आपके लिए थोड़ा सा सही नहीं है। इसको आपको संयम में रखना होगा। खान पान देखिए, राजसी और सात्विक आप दोनों ही ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन राजसी भोजन करने ज़्यादा, क्योंकि आपने सुना ही होगा, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न, काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ हो जाएंगी। साथ ही साथ पैतृक संपत्ति, तो अति व्यय किन किन स्थानों पर हो सकता है, सबसे पहले कुटुंबियों पर हो सकता है, शत्रुता में हो सकता है, क्योंकि वाणी इस समय पर आपकी जो होगी आप में नहीं होगी। अधिकार पुरुष स्वर में जब आप बात करेंगे तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं आएगी, जिस कारण से थोड़ी सी आपकी शत्रुता भी बढ़ सकती हैं, तो आपको थोड़ा सा संयम रखने की आवश्यकता है। कंपटीटर्स यानी किसी कंपटीटर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन में बैठने की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी स्थितियों में आपकी जो वाणी है या धन है आपका अधिक व्यय होता हुआ दिखाई देगा। दूसरी स्थान क्या होगा, आपका जो ससुराल पक्ष होगा, ननिहाल पक्ष होगा, कुछ पत्नी के इश्यूज होंगे जिन कारण से आपका धन थोड़ा सा अधिक व्यय हो सकता है। अब ये परेशानियां, बाधाएं जो आपकी विपरीत स्थिति में है, यह आपको थोड़ा सा इस माह ज़्यादा परेशान कर सकती हैं, जिस कारण से आप थोड़ा सा व्यथित रहने वाले हैं। हालांकि चीज़ें आपकी निगेटिविटी से प्रारंभ होंगी लेकिन पॉजिटिविटी पर ख़त्म होंगी। अंत फला तो सब फला, ये वाली थ्योरी आपके लिए बिल्कुल सटीक बैठने वाली है। यानी कि आपके कार्य, जैसे कि आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपको प्रारंभ में लगेगा शायद आप इसे क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टफ इतना ज़्यादा आपको लगने लगेगा, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा असुविधा महसूस करेंगे। किंतु धीरे धीरे आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं, आप कंफर्टेबल हैं, आपको सब कुछ सूटेबल हो रहा है, जिसकी वजह से देखिए जो आपके प्रारंभ में हिचकिचाहट होगी, प्रारंभ में थोड़ा सा आत्मविश्वास में कमी देखी जाएगी, लेकिन वही आत्मविश्वास बाद में आपके अंदर दृढ़ता से कायम होगा, जिसकी वजह से आपके बिगड़े हुए कार्यों को भी बनाने में आप सक्षम होंगे। नवम दृष्टि, तो थोड़ा सा इस समय आपको कार्य क्षेत्र पर सतर्क रहना होगा,
क्योंकि थोड़ा सा आपके अधिकारी पक्ष से आपको थोड़ी सी असुविधा फेस करनी पड़ेगी। अधिकारी वर्ग से जो ये असुविधा आएगी ये आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है, लेकिन देखिए ये जो परेशानी होगी ये क्षणिक होगी। आपको बहुत ज़्यादा विशेष अशुभ स्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिस वजह से आप जो चीज़ें आपके लिए नेगेटिव हो रही थी उन नेगेटिव चीज़ों को आप कंट्रोल करने में भी सक्षम होंगे। सूर्य राजा होते हैं और ऐसे में देखिए क्योंकि राजा एक न्यायप्रिय होता है, ऐसे में आप न्याय करने में ना तो किसी को मित्र देखेंगे ना शत्रु देखेंगे, बल्कि आपको जो न्यायोचित लगेगा वही कर्म करेंगे, जिस कारण से थोड़ा सा इस समय आपके साथ मतभेद रखने वाले लोगों का दायरा बढ़ सकता है। सामाजिक प्रतिष्ठा थोड़ी सी आपकी धूमिल हो सकती है, इसलिए जितना संभव हो सके वाणी को संयम में रखें। देखिए आप जो कार्यस्थल है वहाँ पर अपने अपोजिट लिंगियों के साथ में ज़्यादा घनिष्ठता ना करें इस दौरान, क्योंकि यह आपको बड़े विवादों में डालने का कारण बन सकता है। अब इसको जो ये समस्याएं उत्पन्न होंगी इनको हटाने के लिए आपको थोड़ा सा किन क्षेत्रों में जाना चाहिए, क्योंकि उपाय बहुत ज़रूरी होते हैं। ओम घड़ी ही सूर्याय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। देखिए सूर्य एक प्रत्यक्ष देवता है और जिस समय हम इनके उपाय करना प्रारंभ करते हैं 3 से 4 दिनों में हमको इनका रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए देखिए नित्य प्रति सूर्य को अर्घ दें। हर कार्य पर्टिकुलर समय पर करने की आदत डालें। सूर्य को मैनेजमेंट बहुत समय पसंद है। पर्टिकुलर समय पर जो का पंक्चुअल होते हैं उनको बहुत सूर्य की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही साथ पिता के साथ संबंधों को जितना संभव हो सके उतना अच्छा बनाए रखने का प्रयास करें। पिता के साथ में पिता को आप कोई ऐसा गिफ्ट दे सकते हैं जो लाल रंग का होगा। लाल मिठाई हो सकती है, लाल कपड़ा हो सकता है,